50 तक आता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है उसमें। ठीक है, जो उसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन बनता है 150 प्लस 100 टाइम्स ऑफ साइन 2h। ये फंक्शन सिंप्लीफिकेशन के बाद इतना दे देगा 150 प्लस 100 टाइम्स ऑफ साइन 2h। और अब आप इजीली रेंज और डोमेन निकाल सकते हो जाएगा। अरे हो जाएगा कुणाल सिंह। यस सर। चलिए, तो मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट पैरेलली अब आपके जो चल रहे हैं दोनों टॉपिक। और कल आपने मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, और एक लाइन में जो डेफिनेशन है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की, इसको आप ध्यान में रखना कि किसी भी मैट्रिक्स का जब आप एडजॉइंट निकालते हो तो एडजॉइंट जो है किसी मैट्रिक्स का निकलेगा। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इतनी सी बात आपको याद रखना है कि ये ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, मतलब जिस मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट निकालना है उस मैट्रिक्स का पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए और फिर उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज का मतलब रो कॉलम इंटरचेंज कर दीजिए, देन यू गेट द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट। और कल आपने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देखी थी, और सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। और यहाँ पर आपका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आपने देखा, जहां से आज अपन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपने कल वेरीफाई किया था कि किसी भी मैट्रिक्स को आप उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट में मल्टीप्लाई करें या फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें, आपको हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो मैट्रिक्स ए का आपने ऑर्डर लिया है। और ये एडजॉइंट जब आप निकालोगे किसी मैट्रिक्स का तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो मैट्रिक्स ए यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है। जितने बाय जितने का आप मैट्रिक्स लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का होना चाहिए। ये आपने कल फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई करी थी। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस केस में कॉम्यूटेटिव लॉ जो है, वैसे तो जनरली कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है मैट्रिक्स प्रोडक्ट, मतलब ए इंटू बी, बी इंटू ए के बराबर नहीं होता है। लेकिन जब भी आपका मैट्रिक्स बी जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट होगा, तो फिर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर फुलफिल्ड हो जाएगा। तो ये दिस इज दी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये अपन ने कल वेरीफाई करी थी। और अब अपन चलते हैं इनकी अगली प्रॉपर्टीज पर, सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अगली बात जो है सेकेंड प्रॉपर्टी, किसी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स का एडजॉइंट। यदि मैट्रिक्स आपका नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स मतलब जिसकी सारी एंट्री जीरो होंगी, तो जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट तो जीरो ही आएगा, क्योंकि एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर। अब यदि किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो हर एलिमेंट का कोफैक्टर भी जीरो बनेगा, और जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जीरो मैट्रिक्स ही होता है। एंड सेम फॉर एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दूसरी जो बात है यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी है
कि adjoint of नंबर zero matrix is zero matrix. यहाँ पर O stands for zero matrix and adjoint of an identity matrix is an identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा और जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। आप कोई भी जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एग्जांपल लेके इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर सकते हो। अगली बात जो है थर्ड प्रॉपर्टी, आप किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज निकाल के फिर एडजॉइंट कैलकुलेट करें, या पहले आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट कर लें और बाद में आप उसका ट्रांसपोज निकालें, दोनों बातें बराबर होती हैं। दोनों बातों में फर्क ये है, यहाँ पर मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकाला है फिर एडजॉइंट निकाला है, यहाँ पर एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज निकाला है, तो बात बिल्कुल सेम आएगी। और ये आप उसका रीजन ये है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आता है। यदि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज का मतलब रो कॉलम इंटरचेंज करें और फिर से रो कॉलम इंटरचेंज करें तो सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। और आपने ये पढ़ा है कि एडजॉइंट में भी आप ट्रांसपोज ही निकालते हो, तो इनडायरेक्टली ये दो बार ट्रांसपोज हो गया। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला है और जब एडजॉइंट निकालोगे तो फिर ट्रांसपोज निकालोगे, तो ये दोनों बातें बराबर होती हैं। आप 2x2 का कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, 3x3 का कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, सबके लिए ये वैलिड है प्रॉपर्टी। और आप इसको वेरीफाई करके देखिएगा। जहां पर क्वेश्चन में हमको जरूरत पड़ेगी, मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूं और इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूं, दोनों तरफ से ये वैलिड है। तो दिस इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। फोर्थ जो आपको बार बार बताया था कि जहां जहां ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के कारण होता है कि यदि आप दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का एडजॉइंट निकाल रहे हो, adjoint of product of matrix A and B. So it is equals to adjoint of B into adjoint of A. ऑर्डर चेंज हो जाता है और ये प्रॉपर्टी आपने ट्रांसपोज में भी बताई थी। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है और जहां जहां जो जो डेफिनेशन हम ट्रांसपोज की हेल्प से डिफाइन करेंगे वहां वहां ये प्रॉपर्टी लगेगा। ट्रांसपोज में आपने ये प्रॉपर्टी लिखी है कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनके प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज मॉर्निंग इनटू ए सर। ट्रांसपोज होता है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो ए बी ट्रांसपोज जो है इट इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो इसलिए जिन जिन बातों को हम विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोज डिफाइन करेंगे उन बातों में ये प्रॉपर्टी लगेगी। क्योंकि आपने यहाँ पर देखा है कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रांसपोज की ये प्रॉपर्टी लग रही है। तो जब आप मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का एडजॉइंट निकालोगे तो इंडिविजुअल एडजॉइंट का प्रोडक्ट होता है बट ऑर्डर चेंज हो जाता है। यदि यहाँ पर तीन मैट्रिक्स ले लें आप, ए इंटू बी इंटू सी, तो फिर ये एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, ऑर्डर चेंज हो जाता है, पीछे से आगे आएगा। ठीक है, सो आप कोई भी दो मैट्रिक्स लेके इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज आवर फोर्थ प्रॉपर्टी, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगला प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कि यदि आप किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, इफ यू फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकाला और निकालने के बाद फिर हमने उसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया, तो दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ n minus 1 power n minus 1, where n क्या है, where n is order of matrix, where n is the order of matrix A, n जो है वो मैट्रिक्स A का ऑर्डर। ठीक है, सो एक कम पावर आता है, ऑर्डर से एक कम पावर के बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए। आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो फिर डिटर्मिनेंट निकालो, बजाय इसके इतना करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, आप सीधा उठा के डिटर्मिनेंट का पावर n माइनस 1 लगा दो एंड यू गेट द रिजल्ट। अपन इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं, तो एक अपना जो प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएंगी पुरानी चीजें और वेरीफाई भी कर लेते हैं अपन। तो देखते हैं
यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल अपने मन से कोई भी एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, जैसे मैंने ले लिया मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 2 2 -1 3 और 1 2 0, मान लो ये ले लेते हैं। ये हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया। अब अपन इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है, इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो हियर वी फाइंड इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखते वक्त क्या करोगे, रो वाइज कोफैक्टर निकालोगे, कॉलम वाइज लिखते जाओगे, तो साथ साथ ट्रांसपोज भी निकल जाएगा। तो मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्सों का कोफैक्टर निकालूंगा और फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा। तो ये एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं और ये छोड़ देते हैं, पहला रो पहला कॉलम छोड़ देंगे। ये 2/2 का डिटरमिनेंट बचेगा, इसकी वैल्यू आती है -6, तो इसलिए कोफैक्टर हो जाएगा इसका -6। अब अपन निकालेंगे 0 का कोफैक्टर। साइन इसका नेगेटिव है, ध्यान में रखना, इसका साइन पॉजिटिव होता है, इसका साइन नेगेटिव होता है, इसका साइन पॉजिटिव होता है। तो व्हेन वी राइट द कोफैक्टर ऑफ 0, तो अपन फर्स्ट रो छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम छोड़ेंगे। अब जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी -3। -3 को विथ साइन लिखेंगे तो +3 आएगा। और अब अपन 2 का कोफैक्टर लिखेंगे, तो 2 का कोफैक्टर जो आएगा वो 4 + 1 5 आएगा। विथ साइन लिखना है तो प्लस का 5 ही आएगा। नाउ अपन सेकंड रो के कोफैक्टर लिखेंगे। सेकंड रो के एलिमेंट्सों पे साइन लगा लिया करो कोफैक्टर लिखते वक्त। साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कोफैक्टर माइनर विथ देयर साइन होते हैं। तो इन एलिमेंट्सों के जो साइन है वो है नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ध्यान में रखेंगे बस। अब अपन इस एलिमेंट का 2 का जब कोफैक्टर निकालेंगे, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो वैल्यू आएगी -4। -4 को विथ साइन लिखना है तो +4 लिखा जाएगा। अब इसका 1 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, ये आएगा -2, विथ साइन लिखना है तो -2 ही आएगा। और फिर अपन 3 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, तो ये आएगा 2 को विथ साइन लिखना है तो -2। और अब अपन लास्ट जो रो है, लास्ट रो के एलिमेंट्सों के जो साइन आएंगे वो आएंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब अपन जब लास्ट रो के एलिमेंट्सों का कोफैक्टर लिखेंगे, तो लास्ट रो छूटेगी, फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा। लास्ट रो छोड़ दीजिए, पहला कॉलम छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एलिमेंट इधर ही बिलोंग करता है। तो अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट बचा, इसकी वैल्यू आती है 0 + 2 वैल्यू आएगी। +2 को विथ साइन लिखना है तो +2 ही आएगा। तो ये कोफैक्टर बन गया इसका। ठीक है, अब बचे हैं 2 एलिमेंट, उनका भी अपन लिख देते हैं। तो इसका इसका जब कोफैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा 3 -4, -1 आता है, विथ साइन लिखना है तो +1 आएगा। और अब लास्ट एलिमेंट का कोफैक्टर अपन लिखेंगे, तो लास्ट एलिमेंट का कोफैक्टर आता है -1, और -1 को विथ साइन लिखेंगे, पॉजिटिव साइन है इसलिए -1 ही आएगा। ये आगे सारे एलिमेंट्सों के कोफैक्टर। अब एक काम और कर देते हैं, क्योंकि मेरे को ये पता है ये पहली रो के कोफैक्टर ये लाइन में लिखे हुए हैं, तो जब किसी रो के एलिमेंट्सों को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो अब अपन इसका साथ में डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकाल के रख लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जब निकालोगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, फर्स्ट रो के एलिमेंटों को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो वन -6 से मल्टीप्लाई, तो -6 फिर 0 फिर +10, तो +10 -6 हो जाएगा 4, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है 4। अब अपन को क्या करना है, मैंने ये निकाल दिया है डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऑर्डर मेरा 3/3 का है, तो एन का वैल्यू 3 है। और अब मैं इस एडजॉइंट के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालता हूँ। तो लास्ट फाइनल स्टेप हमारा ये है कि नाउ वी कैलकुलेट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो व्हेन वी कैलकुलेट इट्स डिटरमिनेंट, तो -6 के लिए सॉल्व करोगे तो आएगा +2 और +2 4। ठीक है, और 4 इंटू -6 इज -24। और अब +4 के लिए सॉल्व करेंगे, तो +4 के लिए आएगा 5 + 3 8, 5 + 3 8, 4 जा 32 आ जाएगा, तो प्लस का 32 बनेगा। और लास्ट एलिमेंट के लिए जब सॉल्व करेंगे, तो लास्ट एलिमेंट के लिए वैल्यू आएंगी -6 + 10, और -6 + 10 इज +4, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। 32 8 40 होता है, और 40 में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आएगा। और अब आप देख लीजिए अपनी प्रॉपर्टी वेरीफाई है।
क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 16 आई है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 आया है और पावर लगेगा 2 का 3 - 1, तो 16 = 16, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। अब आप ये सोचिए कि जब मैं यदि आपको ये चीज पूछूं तो आप ये चीज यदि करने जाओगे तो पहले मैट्रिक्स का आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट निकालने के बाद आपको उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब 1, 2 और 3 काम करने पड़ेंगे। जबकि ये प्रॉपर्टी का जरूरत ये है कि भाई ये प्रॉपर्टी से केवल आप क्या करो, ये 4 निकालो, 4 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा 16। तो आपको ये कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं बनाना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट नहीं बनाना पड़ेगा, एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट तो निकालना ही 6। तो बजाय कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के फिर डिटर्मिनेंट निकाल के, ये ज्यादा इजी होगा कि अपन सीधा डिटर्मिनेंट निकाल के पावर लगा दें उस पर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत हेल्पफुल है। 3 बाई कोई भी टाइप का मैट्रिक्स हो, एन याद रखना, एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और एक कम पावर लगता है, जो भी पावर होगा उससे एक कम आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिफ्थ याद रखिएगा। इसका यूटिलाइजेशन अपन कुछ क्वेश्चन में भी आगे देखेंगे। तो ये 5वीं प्रॉपर्टी थी, कुछ और रिजल्ट है, ये अगले पेज पर मैं आपको दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज के। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2 वेयर वी डिस्कस 6th प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का छठा प्रॉपर्टी है, अपन देखते हैं। एंड दी प्रॉपर्टी नंबर सॉरी पेज नंबर तो 2 है और प्रॉपर्टी नंबर 6, 6th प्रॉपर्टी। और 6th प्रॉपर्टी यह है कि यदि आप किसी मैट्रिक्स का सारे रिजल्ट आपको बहुत काम में आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है। यदि आप किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट मतलब एडजॉइंट का एडजॉइंट फाइंड करते हो, 2 बार एडजॉइंट है, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के ट्रांसपोज निकालना है, और अब ये जो एडजॉइंट बन गया इसका फिर से एडजॉइंट निकालेंगे, मतलब इसी का इसका फिर से कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज निकालोगे। डबल एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ही। तो इतना करने के बाद, क्योंकि देखो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, फिर एक बार निकालना ही पड़ेगा इसको, तो डबल एडजॉइंट निकालने के लिए सीधा आपको रिजल्ट बताया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स टी, वेयर n फिर से वही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। डबल एडजॉइंट है, और डबल एडजॉइंट करने से अच्छा है भैया ये कर दो, आपको रिजल्ट दे देगा। मैं इस बात को वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, यह है हमारा मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक दिस मैट्रिक्स, तो इसका एडजॉइंट मैंने निकाला हुआ है, अब मैं इसका डबल एडजॉइंट निकाल रहा हूँ। ठीक है, एक बार लिख देते हैं, 1 0 2, फिर 2 - 1 3, और फिर 1 2 0, और अब आप इसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं। तो इसका जो एडजॉइंट आपने निकाला है मैट्रिक्स ए का, 3/3 का मैट्रिक्स है, -6 4 2 फर्स्ट रो है, 3 - 2 1 सेकेंड रो है, और 5 - 2 -1 दिस इज थर्ड रो। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे। So now we find its adjoint of adjoint. नीचे लिख लेते हैं, वहां कम हो जाएगी जगह। So now we write its adjoint का adjoint. अब adjoint of मैट्रिक्स ए, ये करने के लिए आप क्या करोगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से बनाएंगे, मतलब इसके रो के कोफैक्टर निकाल के कॉलम में लिखते जाएंगे। तो वही साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है,
इसके साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो मैं -6 का कोफैक्टर निकालूंगा, तो -6 का कोफैक्टर आएगा 2 + 2 4। फिर 4 का कोफैक्टर आप निकालोगे तो -3 -5 -8 होता है, विद साइन लिखेंगे तो +8 आएगा। और 2 का कोफैक्टर आएगा -6 + 10 प्लस का 4 आएगा। और उसके बाद अपन इस रो का इस कॉलम का कोफैक्टर निकालेंगे, तो ये रो ये कॉलम छूट जाएगा, -4 और +4 0 आ जाएगा। वेरी गुड। और अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो ये आता है +6 - 10, +6 - 10 इज -4। और लास्ट एलिमेंट का इसका निकालेंगे कोफैक्टर, तो ये आएगा 12 - 20, माइनस का 8 आता है, विच इज +8 विथ साइन लिख दिया। और अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा 4 + 4 8 ना। इसका कोफैक्टर निकालोगे नेगेटिव साइन के साथ आएगा इसका, तो इट इज -6 और -6 इज -12 विथ साइन +12 और 12 - 12 इज 0। ये हो गया, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से, डबल एडजॉइंट आ गया। और अब देखते हैं कि ये जो डबल एडजॉइंट है ये इसके बराबर आता है कि नहीं। तो मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी निकाला हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 4 है और 4 का पावर लगेगा यहाँ पर 3 - 1 मतलब 2, तो 4 पावर 2 16, 16 टाइम्स ऑफ ए करना है। तो आता कि नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर, अच्छा n-2 है पर, तो 4 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो नाउ अब अपन कैलकुलेट कर रहे हैं ये वाली बात, राइट हैंड साइड। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी कैलकुलेट इट्स राइट हैंड साइड। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-2 इनटू मैट्रिक्स ए कर रहे हैं, तो दिस इज 4 का पावर 3 - 2 इज 4, 4 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए करना है। और मैट्रिक्स ए इज 1 0 2 2 - 1 3 एंड 1 2 0। और अब आप देखें मल्टीप्लाई करें इसके बराबर आता है कि नहीं। डबल हो जाना है बस एलिमेंट, और कुछ नहीं। तो देखिए जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो 408 बन जाएगी, सेकेंड रो 8 - 4 12 आ जाएगा, और थर्ड रो जो है वो 480 हो जाएगा। तो अब आप देखिए राइट हैंड साइड बड़ा इजीली कैलकुलेट हो गया, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में एक बार मैंने ये एडजॉइंट निकाला है और फिर इसका डबल एडजॉइंट निकाला है, ठीक है। तो इतनी मेहनत करने के बजाय आप राइट हैंड साइड से कैलकुलेट करें, तो ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर हेल्प करेंगी। सो दिस इज एन एग्जाम्पल बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी वेरीफाई हमने करी एग्जाम्पल के थ्रू। दोनों बात बराबर आ गई। नाउ मूविंग ऑन टू इट्स प्रॉपर्टी नंबर 7। मान लो अब आप इसी डबल एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालते हो, प्रॉपर्टी नंबर 7। ये जो आपने डबल एडजॉइंट निकाला इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए और इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का स्क्वायर। n वही है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है, n अगेन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नाउ हियर वी वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि रिजल्ट मेरे पास है, डबल एडजॉइंट ये निकाला हुआ है। अब ये डबल एडजॉइंट का मैं यदि डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, यही एग्जांपल ले रहे हैं और इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब निकालोगे, 4 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आता है 0 - 96 नेगेटिव साइन के साथ, है ना। और ये 0 हो गया, ये 96, तो 0 के लिए 0 ही आएगा। और फिर जब 8 के लिए सॉल्व करेंगे तो 8 के लिए वैल्यू उसकी आएगी 64 + 16, 64 + 16 ना। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेशन यहाँ मार देता हूँ, ये 640 आएगा पॉजिटिव। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे माइनस किया आएगा, तो माइनस का 250, सॉरी प्लस का 256।
ये वैल्यू आपको देता है 256, 256। अब देखें ये इस रिजल्ट के बराबर आती कि नहीं, कहाँ गया रिजल्ट अपना, ये है 7th प्रॉपर्टी। ठीक है, सो 256 राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ वी कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n-1 का स्क्वायर, और आपने इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 4 निकाली हुई थी, तो 4 का पावर 3-1 का स्क्वायर मतलब 4 का पावर 4, और ये नहीं भी आएगा तो भी 256 लिख दीजिएगा। तो देखिए ये राइट हैंड साइड वेरीफाई होगा। तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n-1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट रिजल्ट इसमें बता रहा हूँ, 8th और लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले। ये जो दो रिजल्ट बताया, एक ये वाला और एक इसके पहले वाला 5वां, ये इन सभी को आप बड़ा इंपॉर्टेंटली याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप यूजुअल मेथड से जाओगे, एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालने जाओगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग है। आप इससे करनी है तो जल्दी से आंसर दे देगा। ठीक है, अब इसी रिजल्ट को मैं जनरलाइज करके बता देता हूँ। तो बड़ा सिंपल था, एक बात आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर 2 बार एडजॉइंट का यदि मैंने डिटर्मिनेंट निकाला है तो 2 का पावर लगा है। यदि एडजॉइंट ऑफ ए निकालता तो 3 आता। यदि एडजॉइंट 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 4 बार निकालता तो यहाँ पर 4 हो जाता, और यदि यहाँ पर n टाइम्स करता तो यहाँ पर n हो जाता। ये लास्ट प्रॉपर्टी, इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू अवर लास्ट प्रॉपर्टी विच इज प्रॉपर्टी नंबर 8, पेज नंबर 3, और फिर अपन इस पे क्वेश्चन देखेंगे। तो अवर लास्ट प्रॉपर्टी नंबर इज प्रॉपर्टी नंबर 8, एंड इसी का जनरलाइज्ड वर्जन है। 7th प्रॉपर्टी का जनरलाइज्ड फॉर्म है। 7th प्रॉपर्टी हमने 2 के लिए लिखी थी, अब 8th प्रॉपर्टी जो है वो अपन r के लिए लिख ले रहे हैं। r टाइम्स यदि मैं एडजॉइन निकालूं, मतलब मैं कैलकुलेट करूं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लास्ट में, और ये कितनी बार अप्लाई है एडजॉइंट, तो ये टोटल r टाइम्स अप्लाई, r टाइम्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो गया। दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n-1 का पावर r, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E, मैट्रिक्स E का ऑर्डर। 2 के लिए था तो 2 का पावर आए, 3 के लिए तो 3, और r टाइम्स अप्लाई करेंगे तो r का पावर। तो दिस इज द मोस्ट जनरल रिजल्ट, आप इसको याद रखिएगा। तो आप एक बार और चाहें तो इसी एग्जांपल में 2 बार निकाला ना, आप 3 बार करके देख लेना और प्रॉपर्टी को वेरीफाई, मतलब एक बार और एडजॉइन निकालना है इसका, और फिर आप प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके देखिएगा ये वाली वेरीफाई होती है। चलते हैं। सो ये है एडजॉइन की प्रॉपर्टीज। कल एक देखा था, आज अपन ने 7 और देखे, टोटल 8 प्रॉपर्टी आपको बताए हैं। लास्ट के जो 4 प्रॉपर्टी आपने पढ़े हैं, ये चारों भी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा। और अब मैं एडजॉइंट पर 1-2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, और फिर अपन इसमें आज इनवर्स भी डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी टेक एन एग्जांपल, आप इसका आंसर करिएगा। तो ये है क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन है, MST CET लेवल के हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आपको 3 दिया है एंड इसके डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट की वैल्यू आपको 9 दी है, इज 9, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है। और आप इसको इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो 2/2 की जगह पर अपन ऑर्डर 2 का बोलेंगे, 3/3 की जगह अपन ऑर्डर 3 बोलेंगे, 4/4 की जगह अपन ऑर्डर 4 बोलेंगे, 5/5 की जगह अपन ऑर्डर 5 बोल सकते हैं केवल, इसलिए अपन इसको इंटीजर टाइप क्वेश्चन में भी रख सकते हैं।
एक क्वेश्चन ये है और दूसरा ये, if A is matrix of order 3 by 3 and determinant of A equals to 2 और matrix A का determinant 2, then determinant of cofactor matrix, then determinant of cofactor matrix of A, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी। और ये भी कोई इंटीजर आता है, तो बोथ दी क्वेश्चंस आर ऑफ इंटीजर टाइप, इनके आंसर कोई इंटीजर आएंगे, 0 से लेके 9 तक कोई इंटीजर आएगा। ठीक है, तो आप करिए दोनों क्वेश्चंस के आंसर। फिर अपन आगे की बात पर चलते हैं। तो करेक्ट है पूर्वा, वेरी गुड। तो कुणाल फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, अंशु करेक्ट है, मयंक करेक्ट है, पूर्वा करेक्ट है। मयंक मयंक 2 बार आंसर किया है। हाँ, संभार से करेक्ट है। अच्छा, पहले एवरीवन में डाल दिए थे, गजब हो तुम भी, एवरीवन में आंसर कर देता है। चलिए, तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर अब आपके डिस्क्लोज हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3 by 3 का होगा, जिसको अपन सिंपली 3 लिखते हैं। तो ऑर्डर है 3, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 3 आता है। और इसका रीजन सिंपली ये है कि आपने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 होता है। तो सिंस दी गिवन दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ, ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमको 9 दिया है, और ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा कि दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, ये हमको 9 दिया है, 9 बोले तो 3 का स्क्वायर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको 3 दिया था, तो 3 का पावर n-1 इज 3 का पावर 2। तो जब कंपेयर करेंगे तो n-1 बराबर 2, तो n का वैल्यू 3 आता है। तो सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, और फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर जो है वो 3 आएगा, n की वैल्यू 3 आएगी। और कोफैक्टर मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट पूछा है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको बताना है कितना आएगा इसका। तो इसकी प्रॉपर्टी भी आपको बता दिए थे कि जब आप कोफैक्टर मैट्रिक्स का, ऋषभ बोधे करेक्ट है, वेरी गुड। तो ये प्रॉपर्टी आपको कोफैक्टर के वक्त बताई थी, कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब आपने डिटर्म, सबसे लास्ट प्रॉपर्टी कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स थी कि जब आप किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हो तो वो डेल्टा स्क्वायर के बराबर आता था, ये आपने वहां पर लिखा था। और स्क्वायर का मतलब पावर एक कम लगती है, n-1 का पावर, यही चीज है, यही फॉर्मूला लगता है डिटर्मिनेंट। क्योंकि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट होता है, और आपने ये पढ़ा है ट्रांसपोज यदि आप किसी डिटर्मिनेंट का निकालो, मतलब रो कॉलम का इंटरचेंज कर दो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है। इसलिए यदि मैं आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछूं या कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट पूछूं, दोनों बातें बराबर होंगी। और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट होगा, तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन में भी आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा है। तो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। मैं इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर इस तरीके से अप्रोच करेंगे सर ये क्वेश्चन। वाला बताओ ना, डबल सी। यही बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, देखो सर सर उसके ऊपर वाला। ऊपर वाला तो लिखा हुआ है सब सामने। ये इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, ये हमको 9 दिया था, 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हमको दिया है 3, तो 3 का पावर n-1 3 का पावर 2 हो गया, तो n-1 2 के बराबर हो गया, तो n का वैल्यू 3 है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, पूर्वा करेक्ट है, देख लीजिए सॉल्यूशन। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स पूछा था, तो डिटर्मिनेंट का साइन मैंने लगाया है, और कोफैक्टर मैट्रिक्स
ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है इट इज बराबर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। मतलब इट इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज, या फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ, यही लिखता हूँ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज पे, और ट्रांसपोज कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट होता है। और एडजॉइंट के लिए ये प्रॉपर्टी आपने अभी पढ़ी है, ये कितने के बराबर होती है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 होता है। n मेरे को 3/3 ऑर्डर का दिया है, इसलिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 2 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट मेरे को 2 दिया है, इसलिए आंसर 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 3 और सेकंड क्वेश्चन का आंसर 4 आता है। दीज आर दी सॉल्यूशंस। अब आपको इनको समझने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बोथ दी क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन दिस रिजल्ट कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर सर उसका n-1। फॉर्मूला कौन सा है वो ऊपर वाले क्वेश्चन का? a इज इक्वल टू n माइनस। ये फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-। दोनों क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से होते हैं सॉल्व। दोनों क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगा है, इसमें भी यही फॉर्मूला लगा है और इसमें भी यही फॉर्मूला लगा है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n। तो बोथ दी क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी जो आपने अभी पढ़ी। नोट कर लीजिए अभी, यह है प्रॉपर्टी नंबर 5 पर बेस्ड दोनों क्वेश्चन। तो दीज आर दी यूटिलाइजेशन ऑफ दी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बहुत हेल्प करेंगी आपको। यह है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, और इस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन बताए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है अभी मन में तो आप पूछ लें। लास्ट की जो 4 प्रॉपर्टीज हैं उनको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी तो हर जगह यूज, मतलब 8th रिजल्ट जो है इसी में आर की जगह 1 ले लोगे तो ये बन जाता है। तो ये मोस्ट जनरल रिजल्ट है, 8th प्रॉपर्टी आप लर्न कर लें, उससे आपका 5th प्रॉपर्टी हो जाता है, 7th प्रॉपर्टी हो जाता है, और 8th तो है ही। तो तीनों के लिए एक कॉमन रिजल्ट है, 5वां 7वां और 8वां प्रॉपर्टी के लिए ये वाला रिजल्ट। इसको याद रखिए, तीनों प्रॉपर्टी इसे एक से हो जाएंगे। चलते हैं, तो आई होप कोई डाउट नहीं है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 4, वेयर वी डिस्क्राइब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, पेज नंबर 4। इनवर्स निकालने के, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के 2 मेथड्स हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, जबकि बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम के लिए मेथड का नाम मेंशन करके आता है, आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेथड के नाम है, पहला मेथड का जो नाम है इट इज एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मेथड, और दूसरा मेथड का जो नाम है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो 2 मेथड है। आपको सजेस्ट ये करता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप एडजॉइंट की मेथड से करिए, क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हो। लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्लियरली मेंशन आता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड और फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो एक एक करके दोनों पे अपन डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और फिर अपन एक एक करके दोनों मेथड्स पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स।
तो यहाँ पर एक वर्ड आता है कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगा। तो किसी मैट्रिक्स को आप इन्वर्टिबल कब बोलते हैं, जब आप उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल पा रहे हैं। यदि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। ठीक है, तो जहाँ पे भी इन्वर्टिबल वर्ड आएगा उसका मतलब है उस मैट्रिक्स का इन्वर्स आपने फाइंड करना है या मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। आप हर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल सकते हो। मैट्रिक्स के इन्वर्स के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने यहाँ पर मान लिया कि लेट कैपिटल ए बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सबसे पहले तो दो चीजें इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, मतलब मैट्रिक्स आपका इन्वर्टिबल कहलाएगा तब जब मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर हो और मैट्रिक्स का इन्वर्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकलता है, मतलब नंबर ऑफ रो कॉलम बराबर होना चाहिए। तो दो चीजें रिक्वायर्ड है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। नॉन सिंगुलर से मतलब है मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो आना चाहिए। इसकी जो डेफिनेशन है आपने पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो फिर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर बोलेंगे। तो मैट्रिक्स आपका हम मान के चले हैं कि लेट मैट्रिक्स ए बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इट्स इनवर्स is denoted by A inverse and defined as A inverse is equals to adjoint of matrix A, जो आप अभी पढ़ के आए हो। केवल क्या करना है, उस adjoint of matrix A को डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड करना है। और इसलिए बोला जाता है कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। क्योंकि यदि ये सिंगुलर हो गया मतलब इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए ये सबसे मेन रिक्वायरमेंट है कि सीधा उठा के हर क्वेश्चन का इन्वर्स मत निकालिएगा। इन्वर्स निकालने से पहले ये जरूर बताना पड़ेगा। सब्जेक्टिव एग्जाम में भी जब इन्वर्स निकालने जाओगे तो सबसे पहला स्टेप यही शो करना पड़ता है, आपको वहां दिखाना पड़ेगा कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तब आप प्रोसीड करोगे फर्दर, फिर आप एडजॉइंट निकालोगे मैट्रिक्स का और एडजॉइंट को सिंपली उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड मार देना है, देन यू गेट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो आपको मैट्रिक्स का इनवर्स मिल जाएगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो आपको जो कल मैंने बताया था, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी एडजॉइंट की, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की कि आपने ये लिखा था कि किसी मैट्रिक्स को आप उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो या फिर मैट्रिक्स के एडजॉइंट को आप उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों बातें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, जो कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, ये अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट थी और यहीं से इसका ओरिजिन है। और कोई भी एक बात पकड़ लें, जैसे मैंने यहाँ पर ये पकड़ लिया, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज अ नंबर, तो ये नंबर से यहाँ पर डिवाइड, और नॉन जीरो है क्योंकि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अब आप ये जानते हो कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो बोथ दी मैट्रिक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आने का मतलब ही ये है कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होंगे, और इसलिए हम यहाँ पर ए इनवर्स को इस तरीके से डिफाइन किए हैं। तो दिस एम्प्लाइज कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस कारण से इसकी डेफिनेशन यहाँ से नहीं, तो जो आपको बोला था कि इनवर्स को डिफाइन करने के लिए हम ये कंसेप्ट का यूज करेंगे, इसको हमने वेरीफाई ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ से अपन ने ये डेफिनेशन निकाल ली
कि अब केवल आपको ये करना है कि एडजॉइंट तो अपन बहुत अच्छे से निकालना सीख गए, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी भी अपन ने पढ़ सर ली। वो आखिरी में आपने क्या लिखा है, वो ए के बाद? कौन सा ए के बाद? सर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू वाला। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा है। सर इस साइड का एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा है, सेम तो लिखा हुआ उसके है, उसके आई बाद एन लिखा है, आई एन। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये आ गई अपनी डेफिनेशन निकल। अब अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन, बस सिंपली क्या करना है, एडजॉइंट को जानते ही है, एडजॉइंट को बस डिटर्मिनेंट से डिवाइड मार देना है, देन यू गेट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। कुछ प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे अगले पेज पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। So now we move on to page number 5, और where we describe some properties of inverse of a matrix। केवल इतनी बात याद, पूरे पेज पर इतना काम का है, और इसमें भी इनवर्स कब निकलेगा, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो का मतलब नॉन सिंगुलर हो। तो पेज नंबर 5 एंड आवर नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यही हेडिंग के आगे एक वर्ड बस जोड़ देंगे, और वो वर्ड है आपका प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स की प्रॉपर्टी। तो योर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये वो तो अभी आपको बताइए कि किसी मैट्रिक्स में आप उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा आइडेंटिटी मिलता है। ये तो प्रॉपर्टी अभी आपने देखी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि मैट्रिक्स ए में आप उसके इनवर्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, या इनवर्स मैट्रिक्स में आप मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करें, ये हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हो। तो सिंपल सी बात है। तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। दूसरा प्रॉपर्टी एडजॉइंट के कारण ये प्रॉपर्टी सॉरी ट्रांसपोज की डेफिनेशन, क्योंकि आपने ये पढ़ा इनवर्स में, इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इनवर्स भी इनडायरेक्टली ट्रांसपोज से डिफाइंड हो गया। तो यहाँ भी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के कारण जब आप दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इनवर्स निकालोगे तो उनके इंडिविजुअल इनवर्स का प्रोडक्ट आता है, बट ऑर्डर चेंज हो जाता है। मतलब यदि इसी रिजल्ट को आप इन जनरल देखोगे तो इन जनरल यदि हम दो की जगह पर तीन मैट्रिक्स ले लेते हैं, तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है ए इंटू बी इंटू सी, और इन तीन मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का आप इनवर्स निकाल रहे हो, तो दिस इज सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये है प्रॉपर्टी, जनरलाइज करके ऐसी दिखती है। तो दिस इज अवर सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड प्रॉपर्टी, आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और फिर उसका इनवर्स निकाल दो, या पहले मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल दो बाद में ट्रांसपोज निकाल लेना, दोनों बातें बराबर आती हैं। दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इनवर्स के बराबर होता है। कोई भी मैट्रिक्स ले लें, आप उसका इनवर्स निकालें फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें, या पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें बाद में इनवर्स निकाल लें, दोनों बातें बराबर हैं। और इसका जो राइट हैंड साइड है ये कैलकुलेशन वाइज ज्यादा इजी होगा। मैं एक एग्जांपल में इसको आपको करके बताता हूँ, जिससे अपना इनवर्स का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें, बस नॉन जीरो होना चाहिए मैट्रिक्स, मतलब नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो मैं 3 by 3 का कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पर ले लेता हूँ।
मैंने ले लिया 1 2 0, फिर मैंने ले लिया 2 -1 2, फिर मैंने ले लिया 0 1 3 ले लेते हैं। अब अपन इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए अपन को पहले इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे तब इनवर्स निकलता है। और एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब रो वाइज कोफैक्टर निकालते जाओ, कॉलम वाइज लिखते जाओ। तो सबसे पहले इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो -3 -2 -5 आता है, तो ये -5 आ गया। उसके बाद 2 का कोफैक्टर निकालेंगे तो 6 आएगा, विथ साइन लिखोगे तो माइनस का 6 आएगा। और 0 का जो कोफैक्टर है वो 2 आता है। उसके बाद इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर आप खुद से निकाल के देखिए, ठीक है। इसका कोफैक्टर निकालोगे तो 6 आएगा, 6 को विथ साइन लिखेंगे तो -6 आएगा। -1 का कोफैक्टर 3 आता है, विथ साइन +3 ही आएगा। और 2 का कोफैक्टर निकालोगे तो 1 आता है, विथ साइन लिखेंगे तो -1। लास्ट रो के कोफैक्टर निकालेंगे तो 4 आएगा, विथ साइन लिखेंगे तो +4 ही रहेगा। 1 का कोफैक्टर निकालोगे तो 1 का कोफैक्टर आता है 2, विथ साइन लिखेंगे तो -2। और लास्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 -4 -5 आता है, विथ साइन लिखेंगे तो -5 4 -2 ये आ गया इसका कोफैक्टर, सॉरी एडजॉइंट। अब एडजॉइंट आने के बाद डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, तो मैं डिटर्मिनेंट भी इसका जानता ही हूँ। डिटर्मिनेंट कितना होता है? तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो डिटर्मिनेंट का तो वैल्यू आपको सीधा सीधा पता ही है। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं भाई, ये रो के एलिमेंट्स हैं और उसके कोफैक्टर ये लिखे हुए हैं, करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई -5 -12 -17 आती है डिटर्मिनेंट, -17 आया डिटर्मिनेंट। अब देखिए ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है, तो अब क्या करना है, इनवर्स निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? ये डिवाइडेड बाय ये। बाबा रे, ज्यादा ही कुछ पठान हो गया। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, मैं अगले पेज पर लिख दे रहा हूँ। मैं इस सर प्रॉपर्टी फोर्थ, हाँ बोलो। सर ये सर हो गया -70 नोट। कैसे है बताना एक बार। ये फर्स्ट रो को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 बन जा 5, माइनस का 5 आएगा और माइनस का 12 आएगा, तो माइनस का 17। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। आना तो बोल दिया कर, क्लियर हो गया तो। सर हो गया नोट। अरे हर सोमवार से को पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ गया सर तो हाँ ना बोल। वही मैं सोच रहा था कि सर किसकी प्रॉपर्टी थी ये। मैट्रिक्स की। अबे यार तुम्हारे चक्कर में प्रॉपर्टी मिटा दी। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ कि किसी मैट्रिक्स के आप इनवर्स निकालो और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, या पहले मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकाल लो फिर इनवर्स निकाल लेना, बात बराबर होती है। इसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, और इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये वाला। अब ये मैट्रिक्स का अपने पास इनवर्स आ गया, तो मैं इनवर्स लिख रहा हूँ। तो देयरफॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या बन गया? एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, तो बस केवल क्या करना है, ये पूरा एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए। ये डेफिनेशन होती है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो -1/17 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया डिवाइड। और अब एडजॉइंट लिख देंगे, तो एडजॉइंट हमारा ये है -5 -6 +4 और -6 +3 -2 और 2 -1 और -5। ये है हमारा इनवर्स। अब इनवर्स का आपको प्रॉपर्टी क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं अब इस इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। नाउ वी कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भाई इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, -1/17 तो ऐसा रहेगा, तो -1/17 बाहर ही रहेगा और अपन इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा,
-5 -6 +4 और -6 +3 -2 और 2 -1 -5। अब आप कैलकुलेट कर लो जरा ऐसे कितना आता है। अब बीच बीच में कोई कोई आवाज क्या पूछ रहा हो, किसका डाउट था? नो सर, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है ना, क्या फोर्थ है? फोर्थ ही है, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर फोर्थ तो हो गई ना। अबे उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही तो बोल रहा हूँ, बात पूरी सुनते नहीं। हाँ हाँ हाँ। अब इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल के देखो, बहुत ज्यादा ही हो गया ये पूरी कैलकुलेशन वाइज। इसका डिटर्मिनेंट बताओ मेरे को कितना आता है, अब मैं नहीं कर रहा कैलकुलेट। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। लवकरात लवकर सांगा, जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा। माइक नोट करो बेटा किसका। तो डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पा रहे क्या, जल्दी बताओ। हमसे ज्यादा तुम लोगों को आ रहा है दिक्कत। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एग्जाम हॉल में। बहुत बच्चों से आप पूछना कि कैलकुलेशन की वजह से उनके पेपर सॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि साल भर कोई प्रैक्टिस नहीं करते कैलकुलेशन की, डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं फाइनल पेपर में। कैलकुलेशन सबसे अच्छी रखी है अपनी तगड़ी, तो आंसर जल्दी देगा आपको। लो इतना बोलने के बाद भी नहीं आ रहा। कितना आता है इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू? 19। 19 कैसे आ जाएगा? भुवन पाटिल बोल रहे हैं 75, एक बोल रहे हैं 9। हाँ, इतना डिफरेंट डिफरेंट कैसे आ जाता है भाई? मेरे को ही करना पड़ेगा क्या? पूरी क्लास में कोई नहीं है जो बता पाए। आ गया? अरे बाप रे, सामने कैलकुलेशन करके बताया फिर भी नहीं आ रहा। धन हो तुम लोग प्रवीण। कुणाल बोल रहे हैं 289।
ठीक सर है, आंसर भेजा है। ओके। चलिए, सो ये हो गई प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई। मैं लिख देता हूँ। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने निकाला है -17, उसका इनवर्स -1। And from 1 and 2 both sides are equal to each other. So this is the property. अब आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर वो 17 क्यूब कहाँ से है? प्रॉपर्टी बताई थी ना आपको, प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने। डिटर्मिनेंट ऑफ lambda times of matrix A, it is equals to determinant of, ये लिखा था प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यूज किया। ओके सर। चलिए, so this is our fifth property and now moving on to our last property of inverse of matrix, और वो ये है कि यदि मान लो कोई मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं A11, A22 और इस तरीके से ANN, n by n का कोई डायगोनल मैट्रिक्स है। तो जब आप डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालोगे तो वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। बस आपको क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका रेसिप्रोकल ले लेना, ये NN। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं मैट्रिक्स ए को, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स बस आपको मिले। अब जब आप इसका इन्वर्स निकालोगे तो केवल कुछ नहीं करना है, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनका रेसिप्रोकल करना है। 2 की जगह 1/2 और 3 की जगह 1/2, ये है प्रॉपर्टी। तो डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, और डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल आपने कर देना। ये एक एग्जांपल बताया। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछ। तो ये फर्स्ट मेथड है इन्वर्स फाइंड करने की, एडजॉइंट की मेथड इसको अपन बोलते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ये है, और इस पे अपना इन्वर्स निकालने पर एक क्वेश्चन भी हो गया कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया था, मैंने उसका इन्वर्स निकाल के आपको दिखाया। एडजॉइंट आता है तो फिर इन्वर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, और फिर अपन ने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी किया, और लास्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड इजीली कोई एग्जांपल दे दिया। आप इसका इन्वर्स निकाल के देखिए, इसका इन्वर्स इतना आ जाए, इजीली कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ट्राई करिएगा आप ये। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगली क्लास में अपन इन्वर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और इन्वर्स निकालने की एक और मेथड है, सेकंड मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, उसको अपन डिस्कस करेंगे। और फिर इसमें इन्वर्स के हमारे कुछ टाइप हैं, ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसमें ऑर्थोगोनल आप पढ़ चुके हो, तो वो 3 टाइप के अपन डिस्कशन करेंगे। और इसमें लास्ट में एक कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अपन मैट्रिक्स की मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट कंसेप्ट है, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिटर्मिनेंट की मेथड से भी अपन को सॉल्व करना है। तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स और 2 वेरिएबल्स हैं,
इनको हम मैट्रिक्स की मेथड से और डिटर्मिनेंट की मेथड दोनों से सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट की मेथड को आप ऑलरेडी जानते हो, क्रैमर्स रूल के नाम से, क्रैमर रूल बोलते हैं उसको, वही चीज है यहाँ पर, अब अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इतने टॉपिक्स और हैं इसमें, उसके बाद आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट खत्म हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन। सर हाँ सर जो Hi, इनवर्स है वो Hi, ऊपर की सेकंड लाइन तक के इनवर्स निकाले हो ना, उसके बाद डिटरमिनेंट फाइंड किया गया है ना। हाँ ओके सर। सर बाय। हाँ बोलो। सर वो जैसे कोई मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे जो लिखा है अपन ए इनवर्स को ले लें, तो ए इनवर्स हम्म। में जो लास्ट रो है 2 -1 5, उसको अपन साइक्लिक में लिख सकते हैं ना, वो रो को अकेले को। साइक्लिक में मतलब मतलब -5 -1 और 2, नहीं -5 2 और -1, मतलब ये कॉलम इधर, ये कॉलम इधर। नहीं वो कॉलम को ही मतलब नहीं साइक्लिक पूरा ऑर्डर कॉलम होगा, पूरा कॉलम होगा, केवल एलिमेंट चेंज नहीं होगा। नहीं, जैसे वहां पे भी 2 -1 और -5 है, तो अपन -5 2 और -1 लिखे तो नहीं चलेगा? -5 इधर और फिर -2, केवल ये एलिमेंट चेंज कर रहे हो, ये बोल रहे हो? हाँ थर्ड अगर वो, रो के? हाँ नहीं ओके, मतलब वैलिड नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ये पूरा आएगा इधर। ओके ठीक है। बाय एवरीवन। बाय सर।